नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा हम लोग देखेंगे। और अगर आपने कन्या लग्न का जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए, इस भाव को ना लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर यहाँ पे देखिए, अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल का गोचर 5 फरवरी को होगा। मंगल आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में 5 फरवरी को गोचर करेंगे और शुक्र भी 11 फरवरी को आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 13 फरवरी को आपके पांचवें भाव से छठवें भाव में गोचर करेंगे और बुध भी 19 फरवरी को आपके पांचवें भाव से छठवें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो देखिए, जहां जहां जो जो भाव में दृष्टि पड़ेगा वहां वहां पे मार्किंग आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके सातवें भाव में, तो देखिए यहाँ पे मंगल की मार्किंग किए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शनि आपके छठवें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके आठवें भाव में। देखिए यहाँ पे स्टार मार्किंग किया हुआ है। 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ जा रही है आपके 12वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ जा रही है आपके तीसरे भाव पे। और गुरु देखिए आपके आठवें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। और मंगल देखिए, मंगल यहाँ पे आपके जब चौथे भाव में विराजमान रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे आप सातवें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके 9वें भाव पे। और वहीं जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक भाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर चौथी दृष्टि जो पड़ जा रही है आपके 8वें भाव पे, सातवीं दृष्टि पड़ जा रही है आपके फिर से 11वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ जा रही है आपके 12वें भाव पे। देखिए, फरवरी के महीना में ना शनिदेव अस्त हो रहे हैं, यानी कि 17 फरवरी शाम 7:21 से 22 मार्च सुबह 5:46 तक शनि अस्त रहने वाले हैं, यानी कि 34 दिन शनिदेव अस्त रहेंगे। शनिदेव जब अस्त होंगे तो उसका हम लोगों को क्या फल मिलेगा, इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ लग्न पे आपके केतु विराजमान है और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके पांचवें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, 18 दिन के लिए आपके लग्न के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपका फोकस आपके बच्चों के प्रति बढ़ेगा, आपके प्रेम संबंध के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा। और 19 फरवरी से आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर के बारे में विचार करेंगे, रोग के बारे में सोचेंगे। कोई अगर लोन आपने लिया है तो लोन के बारे में आप विचार करेंगे और आपका आपके आरोग्य पर फोकस भी बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो देखिए, चंद्रमा आपके जो दूसरे भाव में विराजमान है वो आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपका अगर कोई घर किराए पे नहीं गया है तो वो आपका 1 2 और 29 तारीख को उसके बारे में बात हो सकता है या वो घर आपका किराए पे चल जाए। सेविंग से आपको इनकम आएगा या फिर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम आएगा। और यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 10 फरवरी तक विराजमान है। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर आपका गाड़ी से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी बेचना या फिर रियल एस्टेट के ब्रोकरेज हो या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट या रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग 10 फरवरी तक बन रहे हैं। आपके तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो है चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए, तीसरे भाव में चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके पड़ोसी हो गए या फिर आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनसे आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं हैं। पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे
और यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 4 फरवरी तक विराजमान है, तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके बच्चे द्वारा आपको धाड़स मिलेगा। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है। हालांकि देखिए मंगल और शुक्र आपके चौथे भाव में कुछ दिन ही रहने वाले हैं, हार्डली आपके 4 दिन के लिए मंगल रहने वाले हैं और शुक्र जो है आपके 10 दिन के लिए रहने वाले हैं। पर यहाँ पे देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके जो चौथे भाव के स्वामी हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख का, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे आपकी माता के साथ 27 दिसंबर से विवाद होने की संभावनाएं बनी हुई थी और यहाँ पे आपकी माता को क्रोध भी ज्यादा आ रहा था। तो देखिए माता का क्रोध तो आपका कम हो जाएगा जब आपके मंगल का जब गोचर हो जाएगा आपके 5वें भाव में, जो कि 5 फरवरी को हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 22 अप्रैल से आपको सुख की प्राप्ति हो रही होगी और आपको सुख अच्छा मिल रहा होगा। पर यहाँ पे आपको आपकी माता का स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है 22 अप्रैल 2023 से, तो माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दे। 5वें भाव में आपके सूर्य बुध विराजमान है। देखिए यहाँ पे 5वें भाव में जो आपके सूर्य बुध विराजमान है ना, तो यहाँ पे 12 दिन के लिए आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 5वें भाव में और मंगल भी आपके 5वें भाव में 5 फरवरी को आएंगे और शुक्र भी 5 फरवरी को आपके 5वें भाव पे आएंगे। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में मंगल जब विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर आपका प्रेम संबंध जैसे कि प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में गुस्सा बढ़ने वाला है और उनसे आपके विवाद की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और वैसे भी देखिए आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 22 अप्रैल से, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आ पा रहा होगा और समझने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे चूंकि मंगल विराजमान हुए तो आपको आपके बच्चों को वैसे भी क्रोध ज्यादा आ रहा है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिप्लोमेटिकली आपको आपके बच्चों को हैंडल करना है, वरना वे आपका बात नहीं सुनेंगे और आपको कहीं ना कहीं आपके अपोजिट जाने लग जाएंगे, यानी कि आपको अपना शत्रु मानने लग जाएंगे। तो आपको थोड़ा संभल करके इस समय आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, खासकर देखिए 5 फरवरी से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि बच्चे थोड़े से आपका बात नहीं सुनेंगे, अपने मन मर्जी का ज्यादा करेंगे। प्रेम संबंध में भी आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना है, वरना यहाँ पे आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और खासकर देखिए जब यहाँ पे 8 और 9 तारीख को जब चंद्रमा आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। तो 8 और 9 तारीख को स्पेसिफिकली आप विवाद से बचें। आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेम संबंध हो गए, उनसे विवाद होने की संभावना 8 और 9 तारीख को बन रही है। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 12 फरवरी तक अच्छा समय है, उनका प्रयास उनके लिए अच्छा रहेगा। पर उनको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के रिजल्ट आने वाला है। 6वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ पे आपके 6वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2025 तक आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सूर्य द्वारा भी आपके विपरीत राजयोग का निर्माण 13 फरवरी से हो रहा है और बुध भी आपके 19 फरवरी को आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पर आप 17 जनवरी से खर्च कम करने का प्रयास कर रहे होंगे, पर बीच बीच में आपका खर्च भी बढ़ जा रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए 13 फरवरी से आप खर्च कम करेंगे। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पर संघर्ष करके आप सब कुछ हासिल करेंगे। धन खर्च करके आप शत्रु पर विजय भी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर पेट में दर्द की समस्या आपको हो सकती है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शनि आपके अस्त हो रहे हैं 34 दिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए जिनके भी विपरीत राजयोग आप लोगों के जो चल रहे हैं ना, तो इसमें शनि जब अस्त होंगे तो यहाँ पे जिसको शुभ फल मिल रहा था उनके शुभ फल में कमी लाएंगे और जिसको अशुभ फल मिल रहा था उनके अशुभ फल में कमी लाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके जो शत्रु थे, शत्रु पे आप खर्च करके जो विजय पाने वाले थे वो आपके शनि द्वारा देखिए यहाँ पे आपका कम हो रहा है, पर सूर्य द्वारा भी आपके विपरीत राजयोग बन जा रहा है, तो आपको फल मिलेगा। हालांकि देखिए शनि का आपको फल कम मिलेगा, पर सूर्य देव आपको फल जरूर देंगे। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है।
देखिए, सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके भागीदार, आपके स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे 30 अक्टूबर से आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में जिद बढ़ा होगा। और यहाँ पे देखिए आपके 27 दिसंबर से मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, जो कि 4 फरवरी तक मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो उनको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। हो सकता है कि आपका उनसे विवाद भी हुआ हो। पर यहाँ पे देखिए उनके स्वभाव में जो जिद बढ़ा हुआ है वो जिद तो रहेगा, पर यहाँ पे जो उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा था उसमें आपको सुधार देखने 5 फरवरी से मिलेगा। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हैं, जो कि 22 अप्रैल से विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आपको आपके स्पाउस का विशेष तौर पर ध्यान देना है। स्पाउस की तबियत बिगड़ सकती है और आपके स्पाउस द्वारा आपको अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है और 4थे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो माता की स्वास्थ्य 27 दिसंबर से बिगड़ने की बहुत ज्यादा चांसेस थी। वैसे तो देखा जाए तो 22 अप्रैल से ही माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना था, पर यहाँ पे 27 दिसंबर से आपकी माता की स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा बिगड़ सकती थी, जो कि 4 फरवरी तक रहेगा। तो माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना था। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हालांकि ये मंगल उच्च के हो जा रहे हैं, लेकिन आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना तो पहले ही करना पड़ रहा था और भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उनको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 8वां भाव होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ का होता है। तो देखिए गुरु यहाँ पे आपके 8वें भाव में बैठे हैं, तो आपके आयु को तो निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके जो ससुराल वाले होते हैं उनसे विवाद की संभावनाएं बढ़ रही हैं, मन मुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, मतभेद होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी आपके जो ससुराल वाले होते हैं नेचर में थोड़े बहुत एग्रेसिव ही होते हैं। ऊपर से देखिए यहाँ पे शनि और गुरु दोनों विराजमान हो गए और मंगल की दृष्टि पड़ गई है, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो विवाद से बचें, खासकर 5 फरवरी के बाद से। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपका जो 9वां भाव है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई की स्पाउस का होता है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो है आपके 4th भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके हार्डली 10 दिन के लिए ही विराजमान है। तो जो लोग घर वाहन लेना चाहते हैं उनके लिए उनका नसीब अच्छा साथ देगा, अगर वे 10 तारीख तक अगर वे प्लान कर रहे हैं तो। और 11 फरवरी से आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो बच्चे हैं वे भाग्यशाली रहेंगे और अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका है तो वे भी भाग्यशाली रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर आपके 11 फरवरी से। और आपके 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपका जो 10वें भाव के स्वामी है वो आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और यहाँ पे देखिए फिर से आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लक फैक्टर तो साथ देगा ही अच्छा, और यहाँ पे आपका काम भी ठीक ठाक चलेगा। हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको 4 फरवरी तक इस चीज का ध्यान देना है कि उनसे विवाद में ना पड़े। और यहाँ पे देखिए आपके 10वें भाव के जो स्वामी है आपके चूंकि 5वें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स नौकरी का प्रयास कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते, यानी कि पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 18 फरवरी तक अच्छा समय है। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे 19 फरवरी से, तो आपको काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने कॉम्पिटिटर या शत्रु के साथ आपको काम करना पड़ेगा और काम में आपको मन भी नहीं लगेगा। पर यहाँ पे देखिए जो लोग मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या कोई भी आरोग्य से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग 19 फरवरी से भी बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए पूरे महीने मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ये मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ना शुरू हुई और फरवरी के पूरे महीने भी पड़ेगी।
और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, क्योंकि आपका 11वां भाव हो जाता है कर्क का, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि सूर्य बुध की दृष्टि आपके हार्डली आधे महीने ही पड़ने वाली है, पर मंगल की दृष्टि पूरे महीने पड़ने वाली है और शुक्र की दृष्टि भी 11 फरवरी से पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, दोस्त, पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे आपके विवाद होने की संभावनाएं 27 दिसंबर से आपके बड़े भाई बहन हो गए या फिर दोस्त हो गए या पहचान के लोग हो गए, उनसे बन रही है। तो विवाद से देखिए आपको बचना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको इनकम के लिए थोड़ा एग्रेसिव वे हो रहे होंगे, क्योंकि उनको पैसा टाइम पे नहीं दे रहे होंगे, जो भी कारण हो रहा होगा, पैसे के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो रहे होंगे। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा समझदारी से इस समय को आपको हैंडल करना है। और आपके देखिए यहाँ पे चूंकि सूर्य की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट संबंधित काम कर रहे हैं तो सरकार से उनका कोई पैसा अगर आने वाला है तो इस समय आपके पैसे आएंगे। और 11 फरवरी से जो लेडीज होती हैं, अगर कहीं आपके ऑफिस में कोई लेडीज अगर काम कर रही हैं तो लेडीज द्वारा आपके काम होने के ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके बच्चों के प्रति आपका खर्च बढ़ेगा, पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ेगा। जो बच्चे फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं पढ़ने के लिए वे जा पाएंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके 6वें भाव में 13 फरवरी को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके सूर्य द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप खर्च कम करेंगे। देखिए विपरीत राजयोग जब बनता है ना, तो विपरीत राजयोग में आप कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस और पराक्रम से आप विजय पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है, तो विवाद से बचें। अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो आप उस विवाद को ज्यादा बढ़ाएं ना, वरना यहाँ पे देखिए आप विवाद को ज्यादा बढ़ाएंगे तो हो सकता है कानूनी मामला बन जाए और आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 13 फरवरी से आपको सरकारी फाइन भरना पड़ सकता है और 19 फरवरी से आपके बुक्स हो गए, सेमिनार हो गया या फिर कॉन्फ्रेंस हो गया या फिर आपके कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हो गए, उस पे आपका खर्च बढ़ेगा 19 फरवरी से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 और 22 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं आपके 1 और 2 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 और 15 तारीख, 23 से 25 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और आपके 9वां भाव जो है वो शुक्र का है, तो अगर आप देवी की पूजा नियम पूर्वक करेंगे, शुक्रवार के दिन कोशिश कीजिए कोई देवी के मंदिर जाए, देवी की पूजा करें, तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। देखिए फरवरी के महीने में आपको हरे मूंग की दाल का दान करना है और गेहूं का दान करें, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।